कदापि नहीं चाहता था, कतई नहीं चाहता था कि वह करे, लेकिन उसको ऐसा करने के लिए कुछ सिक्के जो है मजबूर कर देता है, जिसके कारण वह अंत में वो खाने पर मजबूर हो जाता है। किस चीज को? जलेबी को खाने पर। अब वो जलेबी खाता है तो व्हाट्स हैपन विद हिम? इट्स अ वेरी crucial to know all of us about that boy who eats jalebis and keep himself for many days outside of his school. So, in this chapter, we shall discuss about the character, the temperament, the nature, and the discipline of that boy, and what we should to do as a student in a school or with our parents. So it's also very crucial to know all of us. Okay? So Jalebi is a most important chapter to all of you. That's why very, very good morning to all of my dear students. So, today we are going to read about the chapter Jalebi, okay? And it's a very humorous story for all of us. We start right now, and don't chat with anyone or to me also. Don't write anything in your chat box. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार लड़का, बहुत ही होनहार, जो क्लास में अमूमन 40-50 में से एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी होनहार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसी कड़ी में एक ईमानदार लड़का अपने रास्ते को चला विद्यालय जाने के क्रम में, और पैसे लेकर के अपने पैकेट में देने के लिए स्कूल फी को, यानी वो जो है जा रहा था विद्यालय, स्कूल फी का पैसा जमा करने के लिए विद्यालय जा रहा था अपने जेब में पैसा रख करके। वो लड़का काफी ईमानदार था। द साइट वॉज क्रिस्प, दृश्य पूरी तरीके से साफ सुथरी, क्लियर, सिरपी जलेबीज, है ना, उसको उसी रास्ते में रसदार जलेबी बाजार में दिखलाई पड़ता है, और उसे देख करके वह रोमांचित, उत्साहित हो जाता है, और जो सिक्के होते हैं उसके जेब में वह जिंगल मीन्स खनखनाने लगते। ओके, आफ्टर a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. एक लंबी खुद से वार्तालाप के बाद वह जो है उस मधुर जलेबी के खाने के क्रम में वो सिक्कों के कारण जो उसक जाता है, उसको वह जो है भांप लेता है। It happened many years ago
यह घटना जो है कई वर्ष पहले की थी। I was in the 5th standard at the government school, कंबेलपुर नाकोल अटक। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था सरकारी विद्यालय कंबेलपुर में, जिसको अब अटक के नाम से जाना जाता है। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees. एक दिन मैं गया विद्यालय 4 रुपए लेकर के अपने पैकेट में स्कूल फी चुकता करने के लिए, एंड द फंड। कहने का मतलब आप लोग भी जब आते हैं, आपको जो डिमांड बिल मिलती है उसमें ट्यूशन फी, वो आपका शैक्षणिक शुल्क हुआ, जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी कीमत हुआ, उसकी कॉस्ट होती है, उसकी फी होती है। लेकिन अन्य उसमें देखिएगा मिसलेनियस फीस, इलेक्ट्रिक फी, लाइब्रेरी फी, है ना, आपका स्मार्ट क्लास फी और बहुत सारे फी है। दैट मीन्स यह जो है फंड में जाती है। तो कहने का मतलब वह जो है स्कूल फी के साथ साथ फंड फी भी ले गए थे जमा करने के लिए। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. और जब मैं वहां गया, कहा विद्यालय, मैंने पाया कि शिक्षक जो उस फी को जमा करते हैं, जैसे कि आपके विद्यालय में आपके सर जो जमा करते हैं, सब सर तो नहीं करते, मैं पढ़ाता हूं, मैं तो आपका फी नहीं कलेक्ट कर सकता ना। इसके लिए एक सर जो हैं वह प्रतिनियुक्त हैं, अपॉइंटेड हैं, उसके यहाँ आप जाकर के, उनके यहाँ आप जाकर के और क्या करते हैं, फी जमा करते हैं। वैसे ही इस सरकारी विद्यालय में फी कलेक्शन करने वाले जो टीचर थे उनका नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद। वह जो है उस दिन छुट्टी पर थे, जिस दिन यह लड़का स्कूल की और फंड फी लेके गया था जमा करने के लिए। और उन्हें, उस लड़का को यह बताया गया कि अगले दिन आपकी फी जो है जमा की जाएगी। All through the day, the coin simply sat in my pocket. But once the school got to war and I was outside, they began to speak. वो लड़का कह रहा है कि पूरे दिन हमारे पैकेट में रखे हुए सिक्के जो हैं वह चुपचाप शांत बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल के छुट्टी के उपरांत स्कूल से बाहर निकला, वे जो हैं बोलने लगे। कौन? सिक्के। आपके भी सिक्के बोलते होंगे। कब बोलते हैं? जब आपके पैकेट में सिक्के होते हैं और जब आप देखते हैं कुछ लजीज लजीज चीजें, तो आपका हाथ जो है सिक्के पर जाता है और आप सिक्कों को जो है उमारने लगते हैं, तो सिक्का आपस में टकरा करके बोलने लगता है कि वाह, मेरे मालिक को मन कर रहा है कुछ खाने का। क्या होता है ना, वैसा भी आप लोगों को होता है। जाते हैं, फुचका खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, क्योंकि यही तो आप लोगों के लिए सबसे फेवरेट फूड है ना। रोटी चावल तो है सबसे खराब है, क्या खाना भी चाहिए ना, खूब खाइए, वही मत खाओ। डोंट ईट सच काइंड फास्ट एंड जंक फूड माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डिसअपॉइंटमेंटेड थिंग। ओके, आप हमेशा स्वच्छ भोजन एक सुंदर लाइफस्टाइल के साथ खाएंगे तो आपका शरीर हमेशा फिट एंड फाइन रहेगा। समझ गए? पूरे दिन सिक्के शांत थे, लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, वह स्कूल से बाहर आया, वे जो है बोलने शुरू कर दिए। कौन? सिक्के। ऑलराइट, पॉइंट्स डोंट टॉक। बिल्कुल ठीक है, मैं ये जानता हूं कि सिक्के कभी बातें नहीं करते हैं। द जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू
वे सिर्फ खनक खनक करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दैट दे एक्चुअली स्पोक। उस दिन वे सचमुच में बोले थे। वन क्वीन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? उसमें से एक सिक्का ने कहा कि आप क्या सोच रहे हो? Those fresh hot jalebis coming out of the karaho in the shop over there. वह गर्म जलेबी जो कड़ाही से बाहर आ रहा है, इन द शॉप, उस दुकान में, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर द नथिंग, वे बेकार के कड़ाह से बाहर जलेबी नहीं आ रहे। जलेबी जा मीन टू बी ईटन and only those with money in their pocket can eat them, and money isn't for nothing. Money is meant to be spent, and only they spend it who like jalebis. वाह, क्या बात है बूढ़े सिक्के की! कितनी बारीकी से समझाया है, कितनी सहजता से उसको मार्गदर्शन देने के बजाय पथ से उसको जो है हटा दिया है। सुनिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वे जलेबी बेकार के बाहर नहीं आ रहे हैं। जलेबी का मतलब होता है कि उसको खाया जाए, और सिर्फ वही उस जलेबी को खा सकते हैं जिनके पैकेट में पैसा हो, है ना? जिनके पैकेट में पैसा है वही खाएगा। अरे सिक्के महोदय, तो जिनके पास पैसे नहीं होंगे तो कैसे खाएंगे? और पैसा का कोई महत्व नहीं है, ये भी बोल रहे हैं। एंड मनी इज इन फॉर नथिंग, पैसों की भी कोई उपयोगिता तब तक नहीं है जब तक कि उससे हम कुछ खरीद के खा लें, कोई सामान का उपभोग कर लें। इसीलिए उसने कहा कि मनी का मतलब है कि उसको हम खर्च करें, और सिर्फ वही से खर्च करेगा जो जलेबी पसंद करेगा। वाह वाह, क्या बात है! Look here, you 4 rupees. I say to them, I'm a good boy. Don't misguide me, or it won't be good for you. वह लड़का कहा कि देखो तुम 4 रुपया। मैंने उनसे कहा मैं एक अच्छा लड़का हूं, मत मुझे तुम दिग्भ्रमित करो, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. मैंने बहुत सारा जलेबी, ड्राई फ्रूट्स, यानी हर एक चीज जो चीजें खाई जाती है वो मैंने खाया है, और मेरा पूरा जो मन है, तन है, इससे पूरी तरीके से तृप्त है, संतुष्ट है। आई एम सेटिस्फाइड, सो आई कांट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक टू ईट जलेबीज विद फीस एंड फंड मनीज। ओके, सो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, है ना? Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after that to Allah Miya at Qiyamah? इसके अतिरिक्त तुम मेरे फी और फंड के पैसे हो। यदि मैं तुम्हें आज स्पेंड कर दूं, तब कैसे मैं अपना चेहरा दिखलाऊंगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को विद्यालय में कल, और उसके बाद तो समझो अल्लाह मियां कयामत से ही ढा देंगे। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. उसने कहा कि तुम संभवतः नहीं जानते हो इसके बारे में, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद क्रोधित हो जाते हैं
और वह आपको बेंच पे खड़े कर देते हैं, तो वह सामान्यतः भूल जाते हैं आपको बैठाने का, जब तक कि अंतिम घंटी न बज जाए। इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि तुम मेरे कान पकाना छोड़ दो इस तरीके से, और मुझे सीधे डायरेक्ट टू होम, सीधे अपने घर जाने दो। The queens disliked what I would say so much that all of them began to speak at the same time. जो मैंने बातें कहा उन सिक्कों को, वे उन सिक्कों को अच्छा नहीं लगा, और उसने एक साथ शोरगुल करना शुरू कर दिया। There was such a claim that passersby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. इतनी शोरगुल हो रही थी कि जो पासर्स बाई हैं, जो नजदीक के से गुजरने वाले राहगीर हैं बाजार में, वह एक टकटकी लगा के देखा करते थे। उनकी आंखें जो हैं पूरी तरह आश्चर्य से भरी हुई थी। वह मुझ पे देखते थे और उसके बाद मेरे पैकेट पे देखते थे कि ये क्या है, किससे ये है जो बातें कर रहा है। The coin of those days, उन दिनों के सिक्के जो हैं, the wretched thing, काफी दुष्ट प्रवृत्ति के हुआ करते थे। Made so much more noise too, वे काफी शोरगुल और हल्ला मचाया करते थे। Finally, in a panic, अंततः मैं घबरा करके I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. मैंने सारे 4 रुपए को मुट्ठी में दबोच लिया, बांध लिया, मुट्ठी बांध लिया, और उसे कस के अपने मुट्ठी में बांध के और रखे रहा। तब वे जाकर के शांत हुए और खामोश हुए। समझ गए? सिक्के जो हैं उन दिनों के बहुत जो हैं बदमाश हुआ करते थे। Yes, Nandini, what are you wanting to say? Yes, you have raised your hand, and I think you have a problem to understand. So please tell me your grievance. I would like to resolve your grievance at once. Okay. So, my dear student, if you have any problem, then you can write down in your chat box, because I have to back benchers back. Who is saying back benchers back? आगे पढ़ाई। ओके। After taking a few steps, I loosened my grip. After taking a few steps, कुछ कदम आगे लेने के बाद मैंने अपनी पकड़ को ढीला किया। Okay. Immediately the oldest queen said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead." उसने कहा कि मैं तुम्हें यहां चाहता हूं, मैं तुम्हें यहां तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कहना चाह रहा हूं, और तुम हो कि हम लोगों की बातों को नजरअंदाज कर रहे हो, है ना? Tell me honestly, now don't you feel like eating those hot jalebis? क्या तुम बताओ, तुम नहीं चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो? उस ईमानदारी से बताना, गरम गरम जलेबी खाने की इच्छा और अनुभव तुम नहीं करते हो? And then, और तब, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow?
मान लो कि तुम आज फी और फंड की मनी तुम ले लोगे, तो कल तो तुमको जो है मिलेगा, क्या मिलेगा तुमको? कल मिलेगा स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप मनी तुमको मिलेगा तो उस स्कॉलरशिप मनी से तुम जलेबी जो इस फंड है, फंड और फी जो है उसको तुम चुकता कर देना, है ना। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा हजम। अर्थात स्कॉलरशिप की मनी से तुम्हें फीस की जो पैसा है वो जमा हो जाएगा, और फंड की, और फीस और फंड की पैसा से तुम जो है जलेबी खा लोगे। तो इस तरीके से कहानी समाप्त हो जाएगी, किस्सा खत्म पैसा हजम, है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज इंट राइट, आई रिप्लाइड। उस लड़का ने कहा कि जो तुम कह रहे हो वह सही नहीं है, बट इट इज इंट दैट रॉन्ग इधर, और नहीं तुम कह रहे हो वो गलत भी है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। तुम मुझे इस तरीके से कंफ्यूजियाओ मत, दुविधा में मत डालो, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक साधारण लड़का नहीं हूं, बट देन दी जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर। लेकिन फिर भी ये जलेबियां भी सामान्य जलेबियों की तरह नहीं है। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। वे बहुत कड़क, ताजा एवं पूरी तरीके से रसों से भरा हुआ है, काफी रसदार है ना। इसीलिए ये जो है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इसको खाना बेहद जरूरी है। Okay, my dear students, so today's class will end right now, because you have now only 5 minutes. So I would like to chat with you. So please chat with me and tell me your grievances as well as your queries about these chapters. Okay. Because your time is over, and you have only 40 minutes, and little bit problem with me. That's why I come in front of you for your online live classes. Okay, so it's a very remarkable, and it's a very sorrowful for me. That's I can't give you full time. Okay, so I hope I'll finish it very shortly in next classes. That class will start on Monday, and we shall discuss more about this chapter on Monday. So पैसा सच में बोलता था क्या? No, it's only a irony, you can say, in imaginary. एंड some meaning of blabbering. Blabbering का मतलब है ऐसी बातें जो दुविधापूर्ण हो। पासर्स बाय राहगीर, ओके, राहगीर। पैसा मैं तो बताया था, रेस्ट मतलब दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट प्रवृत्ति के। I don't understand meaning a sentence. What do you mean? What's a sentence? Please write down about that sentence. कराह, कराह होता है सर, कराह मतलब कराह, कराही, कराही। पैनिक, घबरा जाना, परेशान होना। नंदनी, लगुनिया एंड नाइसा। ओके सर, वेरी गुड। टेम्पटेशन, उसकाना, होता है ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, खाना लो, क्या होगा, पैसा फिर देना बात। तुम्हारा दोस्त जो चुरा करके खाता। क्लैमर, क्लैमर तो शोरगुल करना। ओके 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 आयशा। पेज नंबर 60 ऊपर से 6, 64 ऊपर से 6 एक बार और लिखेंगे आप। एक्साइट्स मतलब उत्साह। क्लेंस्ड,
दबा के रखना, उसको कहां से आप देख लिए क्लेंच्ड। ग्रैब झपट लेना, झपट लेना। मिसगाइड पथ से हटा करके दिग्भ्रमित कर देना। क्लेंच मुट्ठी बांधना होता है। रेस्ट मतलब दुष्ट बताए ना, दुष्ट, बिसाइड्स के अतिरिक्त। श्वेता with the fees money, fees with, what are you writing? ब्लैबरिंग बोले ना, बातें करना, मतलब वो में दुविधापूर्ण तरीके से। ब्लैबरिंग। स्ट्रैंगल, आपने किसी ने स्ट्रैंगल पूछा है ना। स्ट्रैंगल मीन्स होता है दम घुटना, दबाना, रोक लगाना। सुशांत नो प्रॉब्लम। मुस्कान, क्लैमर मतलब शोरगुल। यस यस यू आर राइट, यू आर राइट मुस्कान, शोरगुल करना, क्लैमरिंग। ओके, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट टू यू आल्सो आयुष। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। अर्णव गुप्ता। आम्या, ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब झपट लेना, यानी मुट्ठी में झपट के पकड़ लेना इस चैप्टर के अनुसार। ओके 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 मुस्कान, थैंक्स। प्रेस्टीज मतलब होता है वो प्रतिष्ठा। जिंगल मतलब खटखनाना, खनखनाना, खन खन। क्लैमर शोरगुल करना। थैंक यू सर, टेक केयर। यस आई एम टेकिंग केयर माई सेल्फ, यू ऑल्सो टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके ऋषि, ओके ओके नंदनी, ओके आनंद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल्सो। ओके बाय बाय। कंसिडरेबल, यस, किसी चीज को अपने दिमाग में रखना, समझ के। ओके